हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज हम करने वाले हैं डीपीपी, हाई लेवल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। टॉपिक इज रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आपने लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, ईच एंड एवरीथिंग आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं बनते कि नहीं बनते आपसे, है ना। जहाँ बन जाए स्किप कर लो और नहीं बने रुक के और उसको चेक करो कैसे करना है। ठीक है, मैथड भी चेक करो, आपका मैथड शॉर्ट है या मैंने बताया वो मैथड शॉर्ट है, क्योंकि देखो हमारी ये सीरीज है स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेट तो है बट स्पीड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुम एक क्वेश्चन करो तुम्हारा पड़ोसी 4 कर ले, तब तो फिर मतलब ही नहीं है बच्चा, फिर कंपटीशन में निकलेंगे कैसे। ठीक है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी वाली सीरीज में आपको क्या करना है, थोड़ा फटाफट करना है ना, विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं यूज़ कर सकती हूँ, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक समझ में आ ही गया है आपको, टॉपिक है हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जितना आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर ताकत है। आई बात समझ में? चाहे वो फिजिकल पावर हो चाहे वो मेंटल पावर हो। ठीक है, बस ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, अप्लाई करने की। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स डायरेक्ट from the fourth orbit to the first orbit in hydrogen atom, the number of photons liberated out will be। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एक टॉपिक को कवर करो डायरेक्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन जंप डायरेक्ट मतलब एक बार में ही उछला है, एक बार में जंप किया है। कहाँ से जंप किया है तो बच्चे ये n इक्वल्स टू फोर्थ ऑर्बिट से कहाँ जंप करा है इसने, तो ये कह रहा है फर्स्ट। तो सीधा जंप करेगा तो एक ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रम की एक लाइन, लिबरेशन क्या, एक फोटोन। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ फोटोन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगी हर बार यहाँ से, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फोटोन 1। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड आउट इन द ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 1 इन लिथियम प्लस 2 आयन। अब वेवलेंथ पूछी है लेमडा। ठीक है, तो चलते हैं, लेमडा पूछा है, यानी आपका फॉर्मूला तो याद है ना, 1/λ इक्वल्स टू आर को आर ही लिखो, आंसर में आ रही है ना। लिथियम आर जेड स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड स्क्वायर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 स्क्वायर। अब यहाँ था 1/n1 का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन तो 1 में आया है। ठीक है, और 4 से आया है तो 1/4 का स्क्वायर, है ना। तो जल्दी से, मुझसे भी पहले तुम्हें आंसर बनाना है। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 9r, और यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो ये एलसीएम आएगा 16। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। तो अब देखो 1/λ नहीं चाहिए, है ना, आंसर मुझे लेमडा चाहिए। तो भाई लेमडा हो जाएगा 16/15 इंटू 9r। ठीक है, तो देखो 15 टेंजा कितना होता है, 150, तो 150 में से 15 कम कर दो, 132, तो 16 डिवाइडेड बाय 135r, ऐसा कुछ है, चेक करो। 16 डिवाइडेड बाय 135 बाय r, ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ गया। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ पेस्टन सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस। अब फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, हमारे पास 1/λ का फॉर्मूला है, पहले हम 1/λ ही निकाल लेते हैं। तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, तो बेटा हीलियम का जेड 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकेंड लाइन ऑफ पेस्टन सीरीज, तो पेस्टन मतलब लाइमन बामर पेस्टन, लाइमन इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, बामर 2 में आएगा, पेस्टन मतलब 3 में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3, और कहाँ से आ रहा है, तो बच्चे दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन। तो पहली लाइन होती 4 से 3, दूसरी लाइन है 5 से 3, तो हम कहेंगे 5 से आएगा। ओके, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या हो गया, तो हम कहेंगे 4r, है ना। और यहाँ सेट करो तो आपके पास क्या आया, एलसीएम तो हम कहेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा,
तो हम कहेंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9। ओके, तो दिस इज 1 अपॉन लैम्डा। मुझे तो न्यू चाहिए ना, क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे न्यू होता है सी बाय लैम्डा, सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। यानी मेरे पास जो आंसर है, अगर मैं अपने आंसर को सी से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, यानी 4r और 25 में से 9 कम कर दो, 16 हो जाएगा क्या तो हम कहेंगे 16 अपॉन कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 25 इंटू 9 और अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर लो, सी से। तो अब बताओ 16 4 जा, तो हम कहेंगे 16 4 जा हो गया 64। तो यहाँ तो आ रहा है 64 RC और अपॉन 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 10 कितना होता है 250, 250, 9 टाइम्स कितना होगा 225। तो बस ऐसा कुछ है, तो ऐसा है तुम्हारे पास ऑप्शन 1। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। समझ में आ गया कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी पूछी है न्यू, है ना, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो सी इंटू 1 बाय लैम्डा। तो मेरे पास 1 बाय लैम्डा का आंसर तो है ना, तो मैं अपने आंसर को सिर्फ सी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लिथियम +2। ठीक है, मुझे मुझे क्या चाहिए, वेव नंबर चाहिए ऑफ रेडिएशन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे फ्रीक्वेंसी मिनिमम यानी लैम्डा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम +2। ठीक है, तो पहले हम लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी, पता ही तुम्हें 1 अपॉन लैम्डा फाइंड करते, सी से मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, तो लिथियम का जेड है 3 स्क्वायर। कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे, तो बोल रहा है लाइमन सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन आ तो एक में रहे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि तुम कह रहे हो फ्रीक्वेंसी मिनिमम यानी लैम्डा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर लैम्डा मैक्सिमम की बात करो, तो लैम्डा मैक्सिमम तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले सेल से आता है। नहीं बस सुनिए, मतलब अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आता ना, तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलता है, और जस्ट क्लोज वाले से आएगा ना, तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है। तो जस्ट ऊपर वाला तो लाइमन सीरीज है ना, 1 में आएगा, और जस्ट ऊपर वाला मतलब 2 से आएगा। तो हमारे पास हो गया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, तो हम कहेंगे 9r, और ये 1 माइनस 1/4 कितना हुआ 3/4। लेकिन मुझे लैम्डा नहीं चाहिए, मुझे आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है न्यू, तो भाई न्यू इक्वल्स टू सी इंटू 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा तो ये रहा, इसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज 27 RC डिवाइड बाय 4। तो 27 RC डिवाइड बाय 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, आपसे व्हाट इज द वेव नंबर पूछा है ना, सॉरी, आपसे वेव नंबर पूछा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है। तो ठीक है, अगर आपसे वेव नंबर पूछा है मतलब 1 अपॉन लैम्डा, यही तो पूछा है, न्यू बार पूछा है। फ्रीक्वेंसी पूछता तो तुम सी से मल्टीप्लाई कर लेते, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है तो तुम यूं का यूं रख लो। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी पूछे तो आंसर को सी से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे पूछा व्हाट इज द वेव नंबर, वेव नंबर क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का, मतलब फिर लैम्डा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, वो आपके पास है, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब आप मुझे बताओ कि लैम्डा जो है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो मैं कहूँगी एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना, लैम्डा की वैल्यू उतनी ही आपको क्या मिलने वाली है, कम। ठीक है,
तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही लग रही है। तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन जंप करें उससे मतलब नहीं है वेवलेंथ को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के जंप पे एक फोटोन लिबरेट होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो लेमडा तो फिक्स है हर फोटोन का हर इलेक्ट्रॉन पे, है ना। फिर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, फिर एनर्जी डिफरेंस ऑफ द रिलेटेड एनर्जी लेवल्स और स्पीड ऑफ द ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड का तो इस पर कोई लेना देना है नहीं, है ना। और न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी डिफरेंस, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, एनर्जी E इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताना है आपको, है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका ये आंसर मैच करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसके इन्वर्सली है, एनर्जी डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इन हाइड्रोजन एटम वेव नंबर जो है बच्चे हाइड्रोजन एटम में वेव नंबर का रेशियो है 108:7। अब आप बताओ वेव नंबर मतलब न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2 का आंसर कितना आना चाहिए, 108/7। सोचो, है ना। पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है ना। अब बताओ ये कब आएगा, क्या मैं फर्स्ट लाइन लाइमन की ले और फर्स्ट बामर की ले तो आ जाएगा, या फिर लाइमन की फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट, लाइमन की फर्स्ट पैशन की। क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो फटाफट क्रॉस चेक करो। तो हम कहेंगे देखो पहले ऑप्शन का चेक करते, न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2, ऑप्शन 1 का चेक कर लेते। तो लाइमन की पहली लाइन, तो हम कहेंगे ठीक है भाई चलो RZ², लाइमन की पहली लाइन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/2², क्योंकि पहली लाइन है ना। फिर बामर की पहली लाइन RZ² 1/2² माइनस 1/3²। लेकिन यहाँ मुझे 108 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, देखो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये ऊपर तो बचा कितना 3/4, है ना। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 9 - 4। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 36, है ना। 9 × 4 36, और ऊपर क्या आ जाएगा 9 - 4 यानी कि 5। तो यहाँ मुझे कहीं पे भी 108 वाला तो कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया। 3/4 × 36/5, ठीक है। और 20 और आ रहा है मेरा, वहाँ तो मुझे 7 चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, दोनों में एटम तो हाइड्रोजन ही दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट लाइन लाइमन और ब्रैकेट का भी फर्स्ट, तो न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2। लाइमन की पहली लाइन यानी आपका यही हो गया RZ², और इसका आंसर लिख दूँ ना सीधा 3/4 आया। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट, तो ठीक है ब्रैकेट मतलब इलेक्ट्रॉन को आना तो 4 में है ना, और कहाँ से आना है, तो हम कहेंगे 5 से आना है। ठीक है, तो देखो 3/4 और इसको सॉल्व करो, तो बच्चे ये कितना हुआ हमारे पास 5² कितना हो गया 25 - 16, तो डिवाइड में तुम्हारे पास आएगा 9, डिवाइड में कितना आएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 25 × 16, तो मैं यहाँ 25 × 16/9 कर देती हूँ। सही क्या, 3/4 और डिवाइड बाय करते तो कितना आता 25 - 16 कर देते, तो 9/25 × 16, तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना ये। लेकिन यहाँ पे भी मुझे आंसर तो नहीं मिला, ये 3 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो ये तो मुझे 100/3 मिल रहा है। तो ये आंसर पहला तो गया, दूसरा भी गया। अब थर्ड में आओ, फर्स्ट लाइन लाइमन की और फर्स्ट लाइन पैशन की, तो न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2। लाइमन की फर्स्ट लाइन तो 3/4 RZ² है, तो हम कहेंगे RZ² और ये है 3/4। ठीक है, और फर्स्ट लाइन किसकी है, तो भाई इस बार फर्स्ट लाइन है पैशन की, तो लाइमन बामर पैशन, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3 में, और पहली लाइन है तो 4 से। अब बिठाओ रिलेशन, न्यू बार 1 अपॉन न्यू बार 2, ये तो है 3/4। ठीक है, अपॉन में इनका डिफरेंस, तो कितना हो गया 16 - 9, तो 16 - 9 कितना हो गया 7,
अपॉन कितना हो गया 16 इंटू 9, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ रहा है 3/4, देखो 7 तो आया, 7 ढूंढ रहे थे हम, है ना। और ये हो जाएगा 16 इंटू 9 डिवाइड बाय 7, तो ये 4, तो 36 इंटू 3 90 और 18 108/7 108 डिवाइड बाय 7। तो क्या हम यही तो ढूंढ रहे हैं? हाँ भाई यही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइन लाइमन और फर्स्ट पैशन। सॉल्व तो तुम्हें सबको इसको तो क्रॉस चेक करके ही करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड फास्ट है ना, मुझे क्या एक चीज़ लिखनी पड़ती है प्रॉपर, आपको समझ में आए, है ना। आपको तो इतना जल्दी करना नहीं है, मतलब इतना किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें स्पीड रखेंगे, प्रैक्टिस और करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, वेव नंबर पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, है ना। वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन in Balmer series of beryllium +3 is 2.5 into 10 to the power 5 centimeter inverse. Wave number of the second line of Paschen series of lithium +2. तो भाई आपको एक वेव नंबर दिया है और दूसरा वेव नंबर जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करते चलो इसको भी। तो वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो पहली बेरियम +3 की मुझे वेव नंबर दे रखी है, तो वेव नंबर दिया है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। दूसरी वेव नंबर मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वेव नंबर किसकी है? फर्स्ट लाइन बामर सीरीज बेरियम +3, तो R Z² में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो मैं कहूँगी ये 4²। बस समझ में आ रही है ना यहाँ तक, ठीक है। और 1/N1 का स्क्वायर, तो भाई बामर सीरीज यानी 1/2², और पहली लाइन है तो 1/3² डिवाइड बाय, तो अब मुझे किसका चाहिए? सेकेंड लाइन ऑफ पैशन सीरीज ऑफ लिथियम +2, तो लिथियम मतलब एटॉमिक नंबर तो 3 है, तो ये आया 3²। और सेकेंड लाइन पैशन सीरीज, तो बेटा पैशन सीरीज मतलब लाइमन बामर पैशन 3 में आएगा। और सेकेंड लाइन तो देखो 4 से 3 में आता है तो पहली लाइन, और 5 से 3 में आ रहा है तो दूसरी लाइन, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा -1/5², ठीक है। नाउ 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय न्यू इक्वल्स टू, आपका R तो कैंसिल हो गया, एक तो ये आ रहा है 16/9, ठीक है। और ये देखो है ना, इस वजह से 3² - 2², तो 3², 9 - 2², तो 9 - 4 कितना हुआ 5/3² इंटू 2², ठीक है। और यहाँ जाओ तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 5² इंटू 3², और नीचे क्या आएगा तो हम कहेंगे 5² - 3²। अब थोड़ा सेट करो उसको, तो ये हमारे पास आ रहा है देखो 2.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय न्यू, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो छोटा कर देते इसको, देखो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 16, ठीक है ना। और ये देखो 3² गया 9 और ये 9, ये यहाँ कैंसिल, तो ये है मेरे पास 5² इंटू 5 इंटू 4, तो ये चल रहा है 5² इंटू 5 इंटू 4, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई 3² इंटू क्या चल रहा है तो 5² - 3², तो 25 -9, तो चल रहा है आपके पास 16, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास हो गया 4, सही। अब एक बार आप सॉल्व कर लो उसको, तो न्यू इक्वल्स टू जो मेरे पास आंसर है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, है ना। और क्या था, बस यही था ना, देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। न्यू इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो इस डेटा को मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, और ये 4 भी तो है 9 इंटू 4, और डिवाइड करना था 25 इंटू 5 से, ओके। तो अब आप चेक कर लो भाई, ये तो गया आपका, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ रहा है 36, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 36 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू दी पावर 3,
तो मेरे पास अपना आंसर आ रहा है 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 2। पावर में कुछ उछाल है, कहीं तो देखना पड़ेगा। ये 2.5, लेट मी चेक कहाँ से किया हमने, यहाँ से किया। ये ठीक है, 10 टू दी पावर ठीक है। न्यू बार, सॉरी, पहले तो इसको न्यू बार लिखो, है ना। अब हमारे पास क्या था, 16/9, ओके। फिर हमारे पास यहाँ आया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इसको सेट करते हैं, देखो वापस से। यहाँ आया मेरे पास 16/9, चेक करेंगे बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी। 16/9, यहाँ हमारे पास क्या आया, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 16 में से मैं क्या करूँ, 4 कम कर दूँ। तो भाई 16 में से 4 कम, सॉरी 9, 3 स्क्वायर 9 हुआ ना, 16 नहीं, 9 में से 4 कम कर दो तो 5/9 इंटू 4, सही, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 यानी 5/9 इंटू 4। और इनको सॉल्व करें तो 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर तो ऊपर चले जाएंगे, तो 25 इंटू 9, और अपॉन में क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 चला जाएगा तो बच्चा 16, ठीक है। अब कुछ सेट बिठाओ, देखो कहाँ गड़बड़ है। तो देखो जो कैलकुलेट डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, पहले तो ये हटाओ, ये 9 गया, ये आपका 16 गया, ठीक है। और अगर मैं ये पॉइंट उड़ा देती हूँ तो ये 10 है, ओके। नाउ 25 और 25 सेम डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है वो मुझे लिखना है, तो मेरे पास है 10 न्यू बार, ठीक है। ये सब हटा देते हैं बच्चों, तो हमारे पास है 10 न्यू बार, है ना, इक्वल्स टू 10 न्यू बार इक्वल्स टू आपके पास है 36 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ये 5 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू बार जो है दैट इज 36, यही तो आया था हमारे पास पिछली बार भी, 36 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 15, तो बच्चे ये तो आपका है 7.2, ठीक है। और 10 टू दी पावर कहीं, ओहो हम शुरू से गलत चल रहे हैं, 10 टू दी पावर 5 है, हम 3 लेके चल रहे हैं, है ना, इसीलिए इतनी देर लग गई, ठीक है। आप तो आ ही गया भाई, है ना, तो ये आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। पावर प्लस में रहेगी तो ये आंसर तो हमारे पास है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन सही पढ़ना, ये भी अपने आप में, एक डेटा गलत लिख दिया ना लास्ट तक, फिर वो क्वेश्चन सोचती रह जाओगी, फिर लगता है हमें तो आता है ना, क्वेश्चन सिंपल था, बट फिर आपको देखना है कि मैंने सही वैल्यू पुट की कि नहीं की है ना, सही कैलकुलेशन की है कि नहीं की है, सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल, ठीक है। आपको एक डायग्राम है, एनर्जी लेवल दिया ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2e लेवल टू e लेवल, ठीक है। देखो 2e से इलेक्ट्रॉन का आया है, जंप कर रहा है e लेवल, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड, ठीक है। अब ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम 4/3 e लेवल टू e लेवल। अब पहले तो 2e से e में जंप करा तो फोटोन का वेवलेंथ कितना था, लैम्डा। अब आपको कह रहा है कि हमने कहाँ से किया है, 4e/3 से e में जंप किया है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सॉल्व करके बताना है। बोलो, कर लेंगे। देखो क्वेश्चन समझ में आया, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ एनर्जी है 2e, है ना, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, यहाँ है 4/3e, और यहाँ एनर्जी कितनी है e। अब आप कह रहे हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं फोटोन है, जब 2e से e आया तो इसका वेवलेंथ लैम्डा था। अब अगर ये यहाँ से यहाँ आया तो ये लैम्डा डैश, ये कितना है, इतनी बात पूछ रहा है। जब आपका इलेक्ट्रॉन 2e से e आया, वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा। अब हमारा इलेक्ट्रॉन 4/3e से कहाँ आया है, तो हम कह रहे हैं e पे आया है, तो लैम्डा डैश बता दो।
ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना दो एनर्जी लेवल है ना, डेल्टा ई 1/λ के क्या था, इन्वर्सली दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है भाई ई इक्वल्स टू hc/λ। ठीक है, तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो हम होंगे 1/λ। ओके, तो पहले मेरे पास ये वाला सिस्टम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूँगी 2e/e। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2e में था, अब कहाँ आया, e में, और इसका लैम्डा क्या होगा, तो इसको हम उल्टा लिख देते हैं, इसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा। अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, देखो एनर्जी और लैम्डा इन्वर्स है ना, तो डिफरेंस क्या था, 2e से e है ना, तो वेवलेंथ ऐसे लिख दिया लैम्डा। अब डिफरेंस क्या है, तो भाई अब है 4/3 e से e। ठीक है, 4/3 e आया, तो अभी ये भी कहाँ है, e में है ना, इसका लैम्डा तो मैं कहूँगी लैम्डा डैश बता दो। ठीक है, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे रिलेट कर दिया, तो बच्चे 2e माइनस e, तो डिफरेंस हो गया e। अब 4/3 e माइनस e, तो 3 इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4e माइनस 3e, तो कितना हो गया e/3 इक्वल्स टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो ई तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 3 इक्वल्स टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ 3 लैम्डा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन डी, है ना, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आपको फाइंड करना है, तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट विल बी 3 लैम्डा। क्लियर है, समझ में आ गया? आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली। तो हमारे पास 3 लेवल है, 1 2 3। सबसे ऊपर वाले की एनर्जी 2e है, उसके नीचे वाले की कितनी है, 4/3 e है, और सबसे नीचे वाले कितनी है, e। अब 2e से e में जंप कर रहा है, तो डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूँगी e का, तो e और लैम्डा इन्वर्स है। अब 4/3 e से कहाँ जंप कर रहा है, e में, तो डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूँगी 1/3 का, e/3 का, तो e/3 का लैम्डा डैश फाइंड कर लो। तो एक एनर्जी e, दूसरी एनर्जी 1/3 e है ना, जिसकी e है उसके पास वेवलेंथ लैम्डा है, और जिसकी 1/3 e है उसका वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, सॉल्व कर लो उसको, है ना। तो ये 4/3 e माइनस e कितना हो गया, 1/3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसको भी सेट करते हैं, चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equals to 4 to n equals to 2 of helium plus। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन में हम कौन सा ट्रांजिशन बिठाएं, इसमें से 4 ऑप्शन है कि आपका आंसर जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, बामर ट्रांजिशन, तो मैं कहूँ बामर ट्रांजिशन हीलियम प्लस का, तो R(Z²) Z की वैल्यू 2 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो फिलहाल करंट सिचुएशन तो ये है, 4 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 2 में, तो मेरा आंसर जो है दैट इज 4R। और इसको सॉल्व करना आता है ना बच्चे, है ना, इसको क्या करो 2² × 4² नीचे कर दो, और ऊपर क्या लिख दो 4² माइनस 2²। इसको शॉर्टकट तरीका यही है। तो हमारा आंसर है न्यू बार इक्वल्स टू 4R, और ये 16 में से 4 कम कर दोगे तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 4 × 60। तो ये चीज़ अगर मैं कैंसिल कर दूँ, है ना, 4 × 16 और 16 में से 4 कम में 12, हाँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 3/4 R। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर जो है वो आना चाहिए 3/4 R। अब हाइड्रोजन में ऐसा कब पॉसिबल है, तो देखो R(Z²) में तो मेरे पास 1² ही बचता है। अब यहाँ मेरा आंसर 3/4 कब आएगा, जब मैं 1² माइनस 2² करूँ, है ना, इनका डिफरेंस कितना चाहिए 3/4। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है, 1 माइनस 1/4 कितना हुआ 3/4। तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ जाए तो कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल पहले आपने पढ़ा ही था ना, लाइमन में फर्स्ट ट्रांजिशन 3/4 आ रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए,
क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखो. द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स in bracket series in hydrogen spectrum when electron present in 9th excited state return to ground state. अब आपका इलेक्ट्रॉन है तो 9th एक्साइटेड स्टेट के अंदर. बात समझ में आ रही है? आपका इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन तो है आपका 9th एक्साइटेड स्टेट, मतलब तो इलेक्ट्रॉन तो 10वें एनर्जी लेवल में. अब टोटल लाइंस पूछता तो हम बता देते हैं, लेकिन ये आपको कह रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज. ठीक है. अब बच्चे लाइमन लाइंस कितनी होती है? तो हम कहेंगे लाइमन में लाइनें होंगी जहां से कूद रहा है ना उससे एक कम. भाई 10 से आया तो 10 से 1, फिर 9 से 1, 8 से 1, 7 से 1, 6 से, 5 से, 3 से, 2 से और 1 से. तो लाइनें तो 9 बनेगी ना. तो अगर 10th एनर्जी लेवल है तो लाइमन लाइंस जो है वो 10-1. तो बामर लाइंस, तो मैं कहूँगी बामर लाइंस जो है वो 2 कम कर दो, क्योंकि 2-1 वाला तो है नहीं आपके पास. तो 10-2. तो फिर पैशन लाइंस, तो आपको क्या करना है? 3 कम करना पड़ेगा. और मेरे हिसाब से तुम आंसर तक पहुँच गए हो. लाइमन, बामर, पैशन. नेक्स्ट क्या है? ब्रैकेट लाइंस. तो भाई ब्रैकेट लाइंस 10 में से 4 कम कर दो. तो हमारा आंसर है 6. तो ऑप्शन डी. 6 लाइनें बनेंगी ब्रैकेट में. ठीक है. जो भी एनर्जी लेवल दे उससे एक कम लाइन लाइमन की, 2 कम बामर की, 3 कम पैशन, 4 कम ब्रैकेट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन. ये है आपके पास 12,500 नहीं है बच्चे, ये 15,200 है ना. एक बस का सही करेंगे, 12,500 नहीं है, 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. अब आपसे पूछा है द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम +2. ठीक है. आपको द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वेव नंबर मुझे दे रखा है कितना है, तो हम कहते हैं वेव नंबर है 15,200. दूसरा मुझे वेव नंबर फाइंड करना है. ओके. अब ये 15,200 कब है? फर्स्ट लाइन बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम. तो मैं कहूँगी R12 फर्स्ट लाइन बामर सीरीज, यानी 2² - 3² अपॉन अगेन R. Z में लिथियम है तो 3². ठीक है. अब कौन सी लाइन? फर्स्ट बामर लाइन. तो ये भी फर्स्ट बामर लाइन है, तब तो क्या ही सोचना, फर्स्ट बामर लाइन है तो ये सब चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, R कैंसिल. तो मुझे लग रहा है जो न्यू बार है दैट शुड बी मल्टीप्लाई 15,200 विद 9. तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 0, 0, 8 और कितना हो गया? 9 × 18, हाँ 45 और 46, 4 और 13. तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए. तो हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. ठीक है. पहली बार आपका कैंसिल हुआ है तो कैंसिल ही नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बच्चे वेव लेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम. अब हाइड्रोजन एटम है, वेव लेंथ पूछा है, यानी 1/λ. तो मैं लिख देती हूँ RZ². आंसर तो इसमें ही देना है ना. थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन को आना तो इधर है, और तीसरी लाइन तो बामर मतलब 2 में आना है ना, बामर है ना तो 2 में आना है. और 3 से आ रहा है तो पहली लाइन, 4 से आ रहा है तो दूसरी लाइन, और 5 से आ रहा है तो तीसरी लाइन. तो हम कहेंगे तो 5² है. ठीक है. तो 1/λ = R. हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए तो हम Z को 1 कर देते. ये हाइड्रोजन है तो इसको तो हम 1 कर देते. नाउ इसको सॉल्व करो तो मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे ले लो 2² × 5², और ऊपर क्या हो जाएगा 5² - 2². तो 1/λ = R. 25 में से 4 कम कर दो तो 21, और 25 × 4 तो 100.
तो उल्टा हो जाएगा 100/21 आर। आपने 1/λ फाइंड किया है, क्वेश्चन में तो वेवलेंथ पूछा है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए 100/21 आर। चेक करो 100/21 आर, आई थिंक ऑप्शन नहीं, 100/21 आर। हाँ, अब देखो ऑप्शन मिलते जुलते हैं ना, बहुत ध्यान से चेक करना है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अ गिवन ट्रांजिशन इज x सेंटीमीटर इनवर्स फॉर हीलियम प्लस, ठीक है। देन इट्स वैल्यू फॉर बेरियम +3 फॉर द सेम नंबर। ओके, आपको दिया है वेव नंबर स्पेक्ट्रल लाइन, वेव नंबर तो आपका x है, ठीक है, वेव नंबर x है और हमें यहाँ क्या लिखना है r/z², तो हम कहेंगे ओके हीलियम। और एक ट्रांजिशन हो रहा है भाई n1 से n2 से n1 में, कौन सा ट्रांजिशन है पता नहीं। अब हमें बताना है दूसरा वेव नंबर, तो हम कहेंगे r लिख दो। किसके लिए बताना है? बेरिलियम के लिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर तो 4 है और ट्रांजिशन सेम है। तो अगर ट्रांजिशन सेम है तो ये चीज़ तो सेम होगी, तो इसको तो कैंसिल कर दे, है ना भाई, ये सब चीज़ तो कैंसिल होगी। तो मैं कहूँगी हमारा आंसर है x/ν इक्वल्स टू कितना हो गया 4/60। तो न्यू कितना हो गया, तो हम कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ x, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। सिंपल है, ट्रांजिशन सेम है तो कैलकुलेशन आपकी और कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फोटोन वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉन वॉज प्रमोटेड टू 5th ऑर्बिट। तो मतलब आपके पास ग्राउंड स्टेट में फोटोन था और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच गया, प्रमोट कहाँ हो गया, तो हम कहेंगे 5th में। When the excited atom returned to its ground state, visible and other quanta were emitted. Other quanta are, मतलब यहाँ का आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करा नीचे, ठीक है। तो विजिबल क्वांटा मतलब समझे, n = 2। भाई जितनी एनर्जी लेगा उतनी छोड़ेगा। अब चाहे एक बार में छोड़ दे, चाहे स्टेप में छोड़े, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं कहूँगी भाई यहाँ से यहाँ गया वो तो समझ में आया, अब वो लौटा तो विजिबल में क्या आती है, बामर सीरीज। जब इसने नाम दे दिया विजिबल, मतलब ये कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे बामर सीरीज। तो देखो 5 से 2 में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, तो हम कहेंगे इसका नहीं पूछ रहा है ना, विजिबल क्वांटा, तो मैं कहूँगी 5 से 2 एंड अदर क्वांटा, तो अब तो चॉइस ही क्या है, 2 से 1 आएगा, वापस इतनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, तो अदर क्वांटा शुड बी 2 to 1। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पेस्चन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब वेवलेंथ पूछी, यानी 1/λ, r लिख देते हैं, z² 1, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ पेस्चन सीरीज, लाइमन, बामर, पेस्चन, मतलब इलेक्ट्रॉन आना तो 3 में है और फर्स्ट लाइन यानी 4 से आना, ठीक है। तो 1/λ = r। अब क्या करें, तो 4² - 3², तो 16 - 9, 5/16 × 9, ठीक है। तो अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लैम्डा = कितना हुआ, 16 × 9 डिवाइडेड बाय 5 और r। अब बेटा 1/r की वैल्यू याद है, 1/r एंगस्ट्रॉन्ग में होता है 912 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको ये नहीं रखना 109700, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में सिखाया था जब हमने चैप्टर पढ़ा है, तो आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट। 1/r पूछे 912 एंगस्ट्रॉन्ग, टेंशन ही खत्म। तो हम कहेंगे ओके 16 × 9 डिवाइडेड बाय 5 और 1/r की जगह 912 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। अगर मैं इसको लगभग 3 गुना मान लूँ तो 27 टाइम्स ऑफ 912 हो जाएगा, ठीक है। तो 912 का डबल करती हूँ तो 1800, ठीक है। 2.7 से मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ सॉरी 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो
तो देखो 1800 से आंसर थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेशन बिठाओगे बच्चों, तो ये आपका आंसर आएगा, वही आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, 18750। समझ गए ना भाई, 5 3 ज़ा 15, तो 9 3 ज़ा 27, तो 912 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 18750 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज x है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। तो बच्चे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब 1/λ मिनिमम, फिलहाल बात चल रही है हाइड्रोजन की और इसकी वैल्यू x है, ठीक है, इसके ब्रैकेट में x लिख रही हूँ मैं, है ना, तो मैं लिख देती हूँ r, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो ये। अब शॉर्टेस्ट कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, लाइमन सीरीज, तो बच्चे लैम्डा मिनिमम कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस से आता है, इन्फिनिटी से आता है ना, ये भी मैंने आपको थियरी में पढ़ा रखा है, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब न्यू बार मैक्सिमम फाइंड करना हो ना तो n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, तो न्यू बार मैक्सिमम, लैम्डा अपने आप मिनिमम। अब डिवाइड बाय, अब देखो लैम्डा की बात चल रही है तो फिर से 1/λ, ये लैम्डा मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ होगा तो वही r, z इस बार हीलियम का लेना है तो 2², नाउ 1/, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, तो बामर मतलब आना तो 2 से है, अब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब लैम्डा मैक्सिमम, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब सबसे नज़दीक से आएगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है 3², बस या कैलकुलेशन सही बिठाना आपका आंसर बन जाएगा। लैम्डा मिनिमम x है तो इसको मैं 1/x लिख देती हूँ, लैम्डा मैक्स तो मुझे फाइंड करना है अपॉन है, ठीक है, आर हम कैंसिल कर देते हैं, ये सब डेटा तो 1 ही है ना, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और इसको बिठाएं तो ये कितना बनेगा 2² × 3² तो आपका ऊपर आ जाएगा 2² × 3², और नीचे क्या आएगा तो हम कहेंगे 3² - 2², ठीक है, तो लैम्डा फाइंड करो तो x तो उधर चला गया, ठीक है, नाउ 2² × 3², तो इसको तो कैंसिल कर दूँ, तो अब मेरे पास ऊपर तो 9 है और नीचे क्या है तो 9 - 4, तो मेरे पास है 9 - 4 यानी कि 5, तो लैम्डा शुड बी 9x/5, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया कैसे करना है, थोड़ा आराम से करना है, सर क्वेश्चन ना थोड़ा परेशान करते हैं, 1/λ नहीं लिखा, न्यू बार कर दिया, तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा है, और थोड़ी भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई नहीं ना तो देखो आंसर सब आसपास है तो परेशान हो जाओगी। तो 16 का आंसर आपको दिया है हाँ ऑप्शन 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू m शेल, तो बच्चे n = 1, तो ये हमारा k शेल, n = 2 तो l शेल, और n = 3 तो हम कहेंगे m। तो भाई 1 में आता है तो लाइमन सीरीज होती है, 2 में आता है तो हम कहेंगे बामर सीरीज होती है, और 3 में आता है तो हम कहेंगे भाई तो पार्शियल सीरीज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन m में आ रहा है KLM, तो सीरीज कौन सी बनेगी, तो हम कहेंगे सीरीज तो पैशन बनेगी, तो अगर पैशन सीरीज बनेगी तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 8th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, मतलब लाइमन सीरीज निकाल दो बाकी सारा जोड़ दो, है ना, और नहीं तो तुम्हें फॉर्मूला याद करो n2 - n1, जब आपको सारे एनर्जी लेवल दिए हैं तो आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करो। तो 8 से 2 में जंप कर रहा है तो 8 - 2, 8 - 2 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 6 × 7/2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 3 = 21 आ गया ना, तो 6 × 7 डिवाइड बाय 2, तो टोटल लाइंस जो बनेंगी दैट विल बी 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
अब देखो, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फोर्थ में है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड हमारा 1 है, बीच में क्या आएगा, तो मैं कहूँगी बीच में तो 3 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो पॉसिबल ट्रांजिशन तो ऐसा हो सकता था डायरेक्ट जंप कर जाए, स्टेप बाय स्टेप जंप करे, कुछ भी हो सकता था, है ना, या 4 से 3 आया और 3 से कोई भी पॉसिबिलिटी थी। तो 4 से 1 ठीक है, 4 to 2 और 2 to 1, तो हमें यहाँ ये भी ठीक है, 4 से डायरेक्ट 2 में जंप करे, 2 से 1 और एक एक करके जंप करे, तो ये भी ठीक है। तो फिर तो सब कुछ ही ठीक है, सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ओके चलो नेक्स्ट है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम एन इनकैंडिसेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन, तो मुझे बताओ जो आपका इनकैंडिसेंट सोर्स लाइक बल्ब की तरह, तो जब मैं हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में डालूं, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले एटम्स में टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाएगा, है ना, पूरा वो ब्लू कलर का हो जाता है बल्ब, फिर वो एक एक करके क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, एनर्जी छोड़ता है। तो हमें क्या मिलती है, लाइंस, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और बल्ब वाला है, पहले हमने उसको हीट सप्लाई की, फिर उसने हीट छोड़ी है, मतलब रेडिएशन छोड़े, तो रेडिएशन छोड़े हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम, तो लाइन भी ढूंढना है और एमिशन भी ढूंढना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, lines of Lyman series of spectrum of hydrogen atom are in। अब आप दिमाग लगाओ, सिंपल सा सवाल पूछा है आपसे, है ना, आपको कह रहा है कि लाइमन आपको क्या पूछ रहा है, लाइमन सीरीज है, और लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज कौन से जोन में होती है, तो आई थिंक बच्चे ये तो आप आराम से बता सकते हैं, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, है ना। तो लाइमन सीरीज क्या होती है, तो हम कहेंगे लाइमन सीरीज हमारी अल्ट्रा वायलेट जोन में होती है, बामर हमारी विजिबल में होती है, पैशन हमारी, उसके बाद तो सारी क्या होती है, इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो यहाँ हमारा आंसर होगा यूवी जोन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When the electron of hydrogen atom return to L shell from the higher energy level, we get a series of lines in the spectrum। तो KL, K के बाद L आता है, तो N बराबर 1 नहीं, N बराबर 2, तो N इक्वल्स टू 2 मतलब बामर सीरीज। तो यहाँ आपको मिलेगा बामर सीरीज। नाउ इन हाइड्रोजन एटम electrons are excited to 5th quantum level, how many different lines may appear in the spectrum। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम फाइंड करना है, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद है, n इंटू n माइनस 1/2। तो 5th से आएगा, एक कम करेंगे क्योंकि लाइमन से तो नीचे जा नहीं सकता था, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 20/2 यानी कि 10 लाइन्स। तो करेक्ट आंसर आपका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है a certain transition in hydrogen spectrum from an excited state in one or more steps give rise to total line of 10 number of lines lying in a visible। तो बच्चे विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब बामर लाइन की बात कर रहा है, बामर लाइंस की बात कर रहा है। तो बामर में कितनी लाइन आएंगी, टोटल लाइंस जो है वो 10 है, ठीक है। वैसे तो तुमने 1 सेकंड पहले इसका आंसर निकाला है कि 5 से जंप करेगा तो टोटल लाइंस जो है वो 10 आएंगी, है ना। आपने क्या पढ़ा था, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास लाइंस कितनी आई थी, 10, ठीक है। अब 10 लाइंस है, 5 से जंप कर रहा है, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करेगा तो लाइमन लाइंस कितनी होंगी, तो मैं कहूँगी लाइमन में एक कम, बामर कितनी होंगी,
तो बामर में 2 कम, बामर ही तो पूछिए, तो 2 लाइनें कम हो जाएंगी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, टोटल 10 है ना, तो 4 तो लाइमन की, 3 बामर की, 2 पैशन की, 1 ब्रैकेट की, बस पी फंड तो बनेगा नहीं, टोटल करोगे तो 10 आ जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, the wave number of the first line, the wave number of the first Lyman transition in hydrogen spectrum is equal to the wave number of second Balmer transition in the spectrum। अब देखो हाइड्रोजन में एक ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज, अभी पढ़ा था फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम 3/4 R, फिर भी देखना है तो चलो R एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 1 है, लाइमन सीरीज है और पहली लाइन है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर आ रहा है 3/4 R। अब ये आंसर हमें बामर सीरीज में देखना है, सेकंड बामर ट्रांजिशन, मतलब न्यू बार तो है, R Z मुझे बताना है ना, और बामर का सेकंड ट्रांजिशन, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 में, 4 से आएगा, है ना, 3 से 2 पहली लाइन, 4 से 2 दूसरी लाइन, तो अब मैं कहूँगी चलो न्यू बार इक्वल्स टू R, Z² तो हमें पता नहीं, फिलहाल हमारा आंसर है 4² - 2², तो 4² 16 - 4, तो कितना 12/2² × 4², यानी कि 4 × 16। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो मेरा आंसर जो है फिलहाल वो है 3/16 मल्टीप्लाई विद Z²। ठीक है, अब या तो तुम 3R/4 यहाँ रख लो, सॉल्व कर लो न्यू बार की वैल्यू, क्योंकि ये न्यू बार इसके बराबर आना चाहिए, या ऐसे ही देख लो, अगर Z की वैल्यू में 2 रखूँ तो 2² कितना हो गया 4, और 4/16 कैंसिल होगा, 3/4 आएगा, और मुझे 3/4 तो चाहिए नहीं, तो सेम ट्रांजिशन ये, तो ये वैल्यू इसके बराबर रख दो और आंसर निकाल दो, Z² तब भी आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास है Z की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2² बनेगा 4, और 4 × 60, तो 3/4 बनेगा यहाँ पे, और मुझे 3/4 चाहिए, तो Z की वैल्यू 2, यानी मेरे पास जो एटम होना चाहिए, आयन होना चाहिए, दैट शुड बी हीलियम प्लस। नेक्स्ट है बोहर सीरीज ऑफ लाइन्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड corresponds to which one of the following inter orbit in an atom of hydrogen। अब देखो हाइड्रोजन एटम में तीसरी लाइन फ्रॉम द रेड एंड, रेड एंड मतलब रेड कहाँ खत्म हो रहा है, तो रेड तो विबग्योर, रेड के बाद तो इंफ्रारेड, तो हमें चाहिए इस लाइन को पकड़ना है, रेड एंड मतलब बामर सीरीज को पकड़ रहा है। तो बच्चे बामर सीरीज की तीसरी लाइन, तो मैं कहूँगी आएगा तो 2 में, 3 से आएगा तो पहली लाइन, 4 से आएगा तो दूसरी लाइन, और 5th से आएगा तो तीसरी लाइन, तो थर्ड लाइन, तो N1 तो 2 और N2 की वैल्यू 5, तो इट शुड बी 5 to 2, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state would be, रिडबर्ग कांस्टेंट आपको दिया। ठीक है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आपको फाइंड करना है, हाइड्रोजन एटम कह रहा है तो मैं इसको 1² कर लेती हूँ। अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास 1/λ की वैल्यू आ रही है R, यानी लैम्डा आ रहा है मेरे पास 1/R, तो बच्चे 1/R तो 912 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, और 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, तो मैं कहूँगी 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 91.2 नैनोमीटर, तो 91.2 तो मेरे को एक ही सेट हो रहा है, ऑप्शन सी 91 नैनोमीटर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है अ सर्टन एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन और मोर स्टेप्स गिव्स राइज 4 लाइन्स इन यूवी जोन। ठीक है भाई, यूवी जोन मतलब लाइमन की लाइनें जो है ना वो तुम्हें 4 दी है। हाउ मेनी लाइन्स डज द ट्रांजिशन प्रोड्यूस्ड इन द इंफ्रारेड जोन। तो देखो अगर लाइमन में 4 है तो ऑब्वियसली बामर में 3 होंगी, फिर पैशन में तो मैं कहूँगी 2 होंगी, एक एक कम करते चलो है ना, और ब्रैकेट में तो फिर 1 ही होगी। ठीक है, तो ये आपका यूवी जोन में होता है, बामर तो आपका विजिबल जोन में होता है, और इनके बाद दोनों क्या होते हैं, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में टोटल करना है ना, तो टोटल 3 लाइन्स होंगी, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, जितना लेंथी क्वेश्चन लिखा है उतना तो लॉजिक ही नहीं है। चलो, इफ द सीरीज लिमिट, मतलब एंड की बात कर रहा है, खत्म होने की, है ना, तो इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 912, then the series limit of wavelength for the Balmer series of radiation which may be emitted is, तो भाई पहले तो सीरीज लिमिट 912 है, दूसरी बार सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, इसको फॉर्मूले से करते पहले 1/λ की बात चल रही है, आपका फॉर्मूला है R(Z²), हाइड्रोजन एटम है, और ये सब तो आपको पता ही ना, लाइमन है, तो चलो सब खत्म ही हो गया यहाँ पे। दूसरी बार सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार आपने क्या चेंज किया, बामर सीरीज, एटम वही है, तो बामर मतलब 2²। ठीक है, और ये वैल्यू है मेरे पास 912 एंगस्ट्रॉम है ना, मतलब ये। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, 1/λ, तो 1/912 इंटू λ/1, और यहाँ मेरे पास है 1/4। अब ये देखो थोड़ा है ना, बच्चे फटाफट करते गलतियाँ करते हैं ना, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो लैम्डा शुड बी 912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, है ना। कहाँ है ऑप्शन, है ऑप्शन 3, 912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, है ना, 29 का आंसर। हाँ भाई, आपको दिया है ऑप्शन 4, ऑप्शन सी सॉरी, 912। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 4। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे, व्हाट ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस आयन शेल हैव द सेम वेव नंबर एज द फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई हाइड्रोजन एटम में आपको वेव नंबर जो मिल रहा है वो हीलियम में बताओ। तो देखो हाइड्रोजन में बामर सीरीज, तो बामर सीरीज मतलब 1/2², और पहली लाइन मतलब -1/3²। ठीक है, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है दैट इज कितना हुआ, 3² इंटू 4², यानी 9 इंटू 4, और 9 - 4 हुआ 5, तो मुझे मिल रहा है 5R/36। सेम चीज़ मुझे मिले कहाँ, तो क्या किसका है, हीलियम प्लस में। तो देखो हीलियम प्लस में चेक करें, 3 to 2 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 1/2² माइनस 1/3² करूँ तो ये कितना हो गया, देखो 9 - 4 यानी 5/9 इंटू 4, और यहाँ पे Z² भी तो है हीलियम का, यानी ये तो 5/9 है। पहला आंसर तो नहीं है। दूसरा आंसर 6 to 4 चेक करते हैं, RZ² है ना, हीलियम है ना, तो 2², और देखो 6 to 4 मतलब आएगा तो 4 में, और यहाँ 6। मेरे हिसाब से कैमरा थोड़ा सेट नहीं है, इसको यहाँ लिख देती हूँ, देखो ठीक है। तो देखो 4R, और देखो 1/4² माइनस 1/6², तो यहाँ तो मुझे लिख देना चाहिए 4² हो गया 16 और 6² हो गया 36, और 36 - 16 करेंगे तो कितना आएगा 20। ये तो मेरे पास आया 4। तो मेरे पास जो न्यू बार आ रहा है, 4 और 20 भी काट देना तो 5, तो मेरे पास आ रहा है 5R/36। हाँ, तो हमें यही तो चाहिए 5R/36।
तो ये ट्रांजिशन ऐसा का ऐसा ट्रांजिशन मुझे देखने को मिलेगा 6 to 4। तो ये अगर मान लो ऑप्शन 4 है तो आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, है ना। तो बस इसमें थोड़ा क्विक रखना पड़ेगा कि हाँ पॉसिबिलिटी देख लो आंसर की, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ रिडबर्ग फॉर्मूले का डीपीपी। लेवल इसमें मीडियम भी था, हाई भी था, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी थे। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन कर लोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये बहुत बढ़िया से तैयार हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थियरी पढ़ ली है, उनको लग रहा है हाँ हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, तो ये डीपीपी मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो पहले आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। जहाँ अटकते हो फटाफट वीडियो तो आपका रिकॉर्डेड है वहाँ आप बना लो, जहाँ दिक्कत आ रही है आंसर मैच कर लो, स्पीड देख लो, एक्यूरेसी देख लो, ठीक है। तो आई थिंक सब हो गया, समय भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।